नमस्कार, मैं हूँ AI अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में आयोजित सहकारिता मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने जनपद की 85.14 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारिता की परंपरा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। यह एक दूसरे को परस्पर सहयोग द्वारा स्वावलंबी बनाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि देश में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ था और आज प्रदेश की सभी 671 सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण पूर्ण हो चुका है। राज्य की 24 समितियां जन औषधि केंद्र के रूप में कार्य कर रही हैं, जिनसे ग्रामीण जनता को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही हैं। इस अवसर पर राज्य मंत्री अजय टम्टा, विधायक बिशन सिंह चुफाल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं स्थानीय जनता उपस्थित थी। नैनीताल जिले के लालकुआ कोतवाली पुलिस एवं SOG की संयुक्त टीम ने नशीले इंजेक्शन के साथ हल्द्वानी निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से पुलिस ने 70 नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। पुलिस ने बरामद इंजेक्शन कब्जे में लेकर आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। कोतवाल ब्रिजमोहन राणा ने बताया कि बुधवार की रात हल्दूचौड़ चौकी प्रभारी शंकर नयाल पुलिस कर्मियों के साथ गश्त पर थे। इस दौरान भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन लाने की सूचना मिली, जिसके तुरंत बाद पुलिस और SOG की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। इस दौरान एक युवक की तलाशी लेने पर उसके पास से 70 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। पुलिस पूछताछ में नशा तस्कर ने अपना नाम राजा शानू निवासी गफूर बस्ती थाना बनभूलपुरा हल्द्वानी बताया। जिलाधिकारी पौड़ी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में एम्बुलेंस सेवाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि 108 एम्बुलेंस आपात स्थितियों में फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती हैं, इसलिए उनका रिस्पॉन्स त्वरित और प्रभावी होना चाहिए। उन्होंने सभी ब्लॉक चिकित्साधिकारियों को एम्बुलेंस का निरीक्षण कर सुविधाएं, उपकरण और वाहन की स्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही CMO डॉक्टर शिव मोहन शुक्ला को चेकलिस्ट के आधार पर एम्बुलेंसों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने विशेषज्ञ डॉक्टरों से समन्वय कर अस्पताल की उपलब्धता के अनुसार दवाएं लिखने और जन औषधि केंद्रों की दवाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बैठक में सभी विकास खंडों के चिकित्साधिकारी तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। इसमें हमारे जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो क्योंकि सीधे जनता से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, तो उसके संबंध में बहुत ही डिटेल्ड आज समीक्षा की गई, जिसमें हमारे जो मेन चीज़ें हैं वहाँ पे जैसे दवाइयों की उपलब्धता है वो अवश्य सुनिश्चित होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स के थ्रू ही दवाइयाँ देनी चाहिए। सेकेंड, हमारे जो डायग्नोस्टिक्स हैं वो सारे टेस्ट अवेलेबल होने चाहिए और हर समय इमरजेंसी में भी अवेलेबल होने चाहिए, और उनकी रिपोर्टिंग आदि की भी हम लोगों ने कहा है कि एक क्रॉस वेरिफिकेशन भी किया करें कि उसकी क्वालिटी सही है या नहीं है। और इसके अतिरिक्त एम्बुलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यवस्था है जो सुनिश्चित समय पे होनी बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए हम लोगों ने MOIC को भी कि गाड़ियों की कंडीशन क्या है, उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ पेट्रोल है नहीं है, उनके पास हमारे जो लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट जो एम्बुलेंस के अंदर होना चाहिए, जो हमारे मेडिकल टेक्नीशियंस होने चाहिए, ये सारी चीज़ें है या नहीं है, इसको भी चेक करें। और अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो एम्बुलेंस के जो हमारे वेंडर हैं उन पर भी मुख्यालय स्तर से कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए भेजा जाएगा। और इसके साथ ही हमारे जो लक्ष्मण झूला पुलिस ने दुकान में चोरी करने वाले शातिर चोर को दबोचकर सलाखों के पीछे जेल भेज दिया है। थानाध्यक्ष संतोष पैथवाल ने बताया कि 29 अक्टूबर को लक्ष्मण झूला बाजार निवासी हर्षित खट्टर ने थाना लक्ष्मण झूला पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें बताया कि लक्ष्मण झूला स्थित उनकी दुकान में देर रात्रि में किसी अज्ञात द्वारा दुकान का शटर तोड़कर दुकान से कीमती सामान चोरी कर दिया गया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए घटनास्थल के आसपास दर्जनों CCTV कैमरों को खंगाला, जिसके बाद पुलिस टीम ने अभियुक्त आयुष उक्रेती निवासी गुमानी वाला ऋषिकेश की पहचान की। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को ढालवाला रिबुक फैक्ट्री के पास से चोरी के माल के साथ गिरफ्तार कर लिया। जनपद पौड़ी गढ़वाल को नव नियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP IPS अधिकारी सर्वेश पंवार ने गुरुवार को विधिवत रूप से गार्ड सलामी लेने के बाद जनपद की कमान संभाल ली है। कार्यभार ग्रहण के उपरांत SSP ने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मुलाकात कर कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और जनसेवा से जुड़ी प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की। वर्ष 2019 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी सर्वेश पंवार इससे पूर्व पुलिस अधीक्षक अपराध देहरादून, पुलिस अधीक्षक यातायात देहरादून और पुलिस अधीक्षक चमोली जैसे कई अहम पदों पर उल्लेखनीय सेवाएं दे चुके हैं। पुलिस कर्मियों ने SSP का स्वागत और अभिनंदन किया।
कोटद्वार के कांग्रेसियों ने देवरामपुर तल्ला मोटाढांग कोटद्वार में हुए विवाद को लेकर पुलिस प्रशासन को कटघरे में लिया है। कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर बेकसूर लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए तहसील पहुंचे और जिलाधिकारी के लिए ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कहा गया है कि दीपावली त्योहार के बीच दिनांक 19, 21 एवं 22 अक्टूबर 2025 देवरामपुर तल्ला मोटाढांग कुछ सामाजिक तत्वों द्वारा बाहर से आकर जाति सूचक गाली गलौज और पटाखे बस्ती की तरफ छोड़ने से उत्पन्न विवाद की सूचना पुलिस को फोन पर दी गई थी, जिस पर पुलिस के द्वारा असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही के बजाय निर्दोष महिला पुरुषों पर एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए मुकदमे दर्ज कर पौड़ी जेल भेज दिया गया है और कई लोगों की धरपकड़ जारी है। कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए बेकसूर गरीब महिला पुरुषों को रिहा कर उन पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की। उन्होंने मामले में सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर प्रभावित जनता के साथ मिलकर आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस अवसर पर वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष बलबीर रावत, रंजना रावत, वीरेंद्र सिंह रावत, प्रेम सिंह पयाल, नरेंद्र सिंह नेगी, गोपाल सिंह गुसाई, दलीप सिंह रावत, लक्ष्मी चौहान, शीला भारती, आशा राम आदि सम्मिलित थे। मैं पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ कि आपको कार्यवाही उन लड़कों पे करनी चाहिए थी, ना कि उन महिलाओं पे जो घर में बैठकर अपने बच्चों का लालन पालन कर रही हैं। और इस तरीके का जो आपने दोहरा जो मापदंड अपना रहे हैं, आप दोहरा जो व्यवहार कर रहे हैं, जो कल्प्रिट है, आप उनको कोई जो वहाँ के जो मेन जो तल्ला मोटाढांग के जो मेन जो कार्यकर्ता जो बहुत ही कहते हैं ना बाहुबली टाइप के, आप उनके दबाव में आकर आप उन महिलाओं को इतना परेशान कर रहे हो। और इवन आपने इतने छोटे से इसके लिए आप लोगों ने उनको पौड़ी भेज दिया गया। 25, 30, 35 महिलाएं हैं जिनको आप लोगों ने पौड़ी जेल भेज दिया। तो हम यही शासन पर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज ज्ञापन प्रेषित किया गया है कि इन महिलाओं के साथ न्याय किया जाए और उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए और जो असली दोषी है उनको सजा दी जाए। धार्मिक नगरी हरिद्वार के हरकी पौड़ी क्षेत्र में यात्रियों को टीका लगाने को लेकर 3 महिलाओं के बीच कहासुनी ने झगड़े का रूप ले लिया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि तीनों महिलाओं ने एक दूसरे पर लात घूंसे चला दिए। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों महिलाओं को हिरासत में लेकर चौकी ले आई। पूछताछ में सामने आया कि तीनों महिलाएं हरकी पौड़ी और आसपास के घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं को टीका लगाकर रुपए मांगने का काम करती हैं। बुधवार को यात्रियों से पहले टीका लगाने को लेकर आपसी विवाद हो गया, जो मारपीट में बदल गया। शहर कोतवाली प्रभारी रितेश शाह ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर अनुशासनहीनता या श्रद्धालुओं से दुर्व्यवहार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।